नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन ऑफ द एसक्यूएल, ठीक है। राइट a query to find the title, ठीक है, डेट ऑफ इशू DOI ऑफ बुक इशूड बाय द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट हुज फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट होना चाहिए और ये उसका डिपार्टमेंट या तो मैकेनिकल इंजीनियर या फिर CS का होना चाहिए, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या क्या, टाइटल चाहिए, DOI चाहिए और बुक इशू, ठीक है। तो चलो पहले सीमा पे चलते हैं, LIS में। तो अब देखो, स्टूडेंट से फर्स्ट नेम हमारा होना चाहिए एस से, तो एक टेबल ये। और बुक इशू का टाइटल DOI, देखो DOI इस टेबल से आ रहा है, ठीक है। ओके, DOI। और टाइटल चाहिए, टाइटल के लिए अपन यूज करते हैं कौन सा टेबल यूज कर आएगा, टाइटल 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 यहाँ, यस, बुक का टेल होगी, ये टेबल का भी यूज करना है। और उसके बाद बुक कॉपीज यहाँ से। और क्या क्या चाहिए हमें, और चाहिए हमें डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट कहाँ है, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट, यस, डिपार्टमेंट के लिए ये टेबल यूज करेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार टेबल तो ऑलरेडी हो चुके, ठीक है। इतना टेबल को अपन यूज करना है, लेकिन एक इसमें दिक्कत ये है कि अब ब्लैक वाला कोड देखना, ठीक है, ब्लैक वाला पेन से, कि ये देखो कि इन सब चीजों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, किसी किसी में रेड वाले जितने भी टेबल्स हैं, है ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, बुक इश्यू को पहले कनेक्ट करेंगे बुक कॉपी से, ठीक है। अगर मान लो कि बुक इशू और बुक कैटलॉग को डायरेक्ट हमें कनेक्ट करना है ना, तो डायरेक्ट लाइन तो नहीं है ना, तो क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेंदी है, इसमें थोड़ा ज्यादा कोड बस लिखना है बस। तो ये इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे, तीन टेबल कनेक्ट करना तो ऑलरेडी जानते हो, ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों टेबल कनेक्ट हो जाएगा, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और कौन कौन सा चाहिए, और इन दोनों में रिलेशन नहीं है, ठीक है, बुक इशू और स्टूडेंट इन दोनों टेबल में कोई रिलेशन नहीं है ना। तो या फिर डिपार्टमेंट और स्टूडेंट से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अपन कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा इजीली, ठीक है। तो कनेक्शन का कोड मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ और पॉज करके, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्टेड, उसके बाद कंडीशन लगा देंगे कि CS से ये होना चाहिए बंदा। तो सबसे पहले अपन को चाहिए क्या, सेलेक्ट, हमें चाहिए क्या, DOI चाहिए, DOI, ठीक है। और क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, TITLE। अब नाम देंगे, जिस टेबल का होगा वो, जिस टेबल से होगा DOI उसका डॉट करके नाम दे देंगे। तो सबसे पहले अपन नाम देते हैं फ्रॉम, हमारे पास चार पांच टेबल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बुक इसी को नाम दे देते हैं BI, और बुक कैटलॉग को BC, ठीक है, बैन स्टोक्स वाला BC नहीं है, ठीक है। ओके, इसका नाम दे देते हैं BI, स्टूडेंट का तो S, और बुक कॉपी को BC, और बुक नहीं, बुक कॉपी को दूसरा देंगे, बुक कैटलॉग ही का, क्योंकि कैटलॉग ही बड़ा है तो इसके लिए BC दे देते हैं। बुक कॉपीज को सिंपल B लिख देते हैं, ठीक है, बुक कॉपीज को भी। और इसके लिए मेंबर्स, मेंबर्स को भी ऐड करते हैं, तो क्योंकि इन दोनों टेबल को ऐड करना है तो मेंबर को सिंपल M। ओके, स्टूडेंट को S। तो चलिए फटाक से हम इसको माइंड मैप बना लिए हैं और फटाक से हम लिखते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ओके, बुक इश्यू को BI फ्रॉम बुक अंडर स्कोर इशू, ISSUE, एज, सॉरी एज BI, एज आप ना लिखो तो भी चलेगा, बट मेरा आदत बन चुका है तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में अच्छा, मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि कोड सही जा रहा है। और बुक कैटलॉगी, बुक CATALOGUE, बुक कैटोलॉजी को BC, एंड बुक कॉपीज को मैंने बोला था बुक, बुक अंडर स्कोर COPIES, बुक कॉपीज को मैंने सिंपल B बोला था। और मेंबर्स को MEMBERS, मेंबर्स SM, एक और था स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स S। चलो सारे टेबल्स कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। देखो कंडीशन मैंने नहीं लगाया तो देखो कितना टाइम लग रहा है। तो कंडीशन अब अपन इसमें लगाएंगे कि जिसमें जो चीज कॉमन होगा उससे उसको ऐड करते जाएंगे, है ना। मतलब जैसे मेंबर, और इसमें जैसे बुक इशू और बुक कॉपीज में क्या है, बुक इशू डॉट एसिनेशन, क्या है, एसिनेशन नंबर इज इक्वल टू बुक कॉपीज डॉट एसिनेशन नंबर, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो फटाक से ये चीज करते हैं, ये मैंने बेकार क्यों नहीं चला दिया, तो मैं पॉज कर कर फटाक से सबको ऐड करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो मैंने किया क्या है, यहाँ तक दो लाइन तो मैंने बता दिया था। अब देखो बुक इशू में एसिनेशन नंबर
और बी मैंने किसको बोला था, बुक कॉपीज। बुक कॉपीज में एसेसिनेशन नंबर इन दोनों में कॉमन था, वो मैंने लगा दिया। एंड बुक कॉपीज और इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, आईएसबीएन नंबर से। और बुक इशू और मेंबर को ज्वाइन किया मेंबर नंबर से। एम मेंबर को और स्टूडेंट को ज्वाइन किया रोल नंबर से, ठीक है। अब सारे हमारे ज्वाइन हो चुके हैं और इसको रन किया तो देखो इतना चीज आ रहा है हमारे पास। ओके, अब अगला कंडीशन हमारा क्या है कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट होना चाहिए। तो चलो एक और स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नंबर। अब देखो स्टूडेंट लिखा हुआ कैसे है यहाँ, देखो स्टूडेंट अंडरस्कोर एफ नेम। ओके, तो एस डॉट STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर एफ नेम शुड लाइक, ठीक है। यहाँ पे कैसा होना चाहिए, लाइक का यूज करेंगे। लाइक का क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि एस से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक परसेंटेज एस, ठीक है। बस यही चीज यहाँ पे चेक कर रहा है, ठीक है। लाइक स्टार्ट होना चाहिए एस से, ठीक है, कैपिटल एस तो कैपिटल एस, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी मतलब परसेंटेज, ठीक है। ये चीज, यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होना चाहिए एस से स्टार्ट। तो एस से स्टार्ट और परसेंटेज का मतलब होता है कि उसके बाद कोई भी अंक हो, मतलब लेटर हो, उससे कोई फर्क नहीं, एक हो, दो हो, हजार हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये, और एक और कंडीशन क्या था कि उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए। एंड एस डॉट डिपार्टमेंट कोड DEPARTMENT अंडरस्कोर कोड, डिपार्टमेंट कोड क्या होना चाहिए, या तो फिर मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस। तो सिंपल लिख देते हैं, डिपार्टमेंट कोड इन किसमें होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस को CS से डिनोट किया गया है वहां, और मैकेनिकल को ME से। तो डिपार्टमेंट कोड किससे होना चाहिए, ME। अगर ये नहीं पता होगा ना तो यहाँ पे आप प्रिंट कर लो, टाइटल की जगह कॉमा S डॉट DEPARTMENT डिपार्टमेंट कोड, यहाँ से ये प्रिंट करोगे ना। जैसे इस लाइन को अगर मैं हटाकर ये सारा चीज अगर मैं रन करूं तो यहाँ से आप देख लो, डिपार्टमेंट CSME ऐसे लिखा हुआ है ना। तो डिपार्टमेंट ME और या फिर हमारा होना चाहिए CS, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो अब फटाक से इसको रन करो, ये देखो रन किए तो सारे स्टूडेंट का हमारे पास क्या आ गया, डेट ऑफ बर्थ और टाइटल आ गया, और जो कि CS या फिर ME में है, ठीक है। बस हमें लेकिन चाहिए था क्या,